Okay, good evening, sir. My name is Suman Kaur. I am from GL Bajaj Institute of Management and Research, and we are here to ask you some questions for Mhm, our entrepreneur project. So, mhm. my first question would be, what inspired you to become an entrepreneur? तो फॉर दिस क्वेश्चन मेरा आंसर ये रहेगा कि क्या बोलते हैं लाइक आई ऑलवेज फाइंड देयर इज अ गैप इन मार्केट। लगता ही था हमेशा से कि क्या बोलते हैं जितने भी एआई टूल्स हैं वो क्या बोलते हैं जेनरिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नीश को पकड़ के सॉल्व नहीं कर रहा। एंड बस वो अपने प्लेटफॉर्म को और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, वेदर वो चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो। एंड साथ साथ एक और गैप भी दिखता था कि मतलब एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए हर एक चीज के लिए। इंसान 5 या 6 जगह क्यों विज़िट करे? तो एक ये थॉट था, सो आई आई रियली थॉट कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो लाइक वी मेड प्रॉम्प्टली एंड मुझे ये बस यही इंस्पायर करता है कि हमें बस प्रॉब्लम गैप जो भी दिखती है उन्हें सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज़ एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही है टू बिल्ड अ कंपनी तो व्हाई नॉट? सो सबसे बड़ी चीज़ यही है, यही इंस्पायर करता है। Okay, thank you, sir. Good evening, sir. My name is हाय Dia देयर। Das. And my question for you is, how did you come up with the idea for your business? सो लाइक प्रॉम्प्टली ऐसे आया था कि लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो आई हैव टू बिल्ड अ रेज्यूमे एंड उसके लिए मैंने जब मैंने विजिट किया, क्योंकि मेरी कोई ऐसा बहुत कैनवा एक्सपर्टीज नहीं थी। हाँ, मैं टेक्निकल गाय तो बहुत ज़्यादा कैनवा मुझे नहीं आता था। सो मैंने सर्च किया कि लेट्स फाइंड देयर सम मे बी देयर सम टूल जो कि हमारे मेरा रेज्यूमे बिल्ड कर दे अच्छे से। सो जब मैंने एआई रेज्यूमे बिल्डर सर्च किया तो 5 जो भी टूल्स स्टार्टिंग के आए थे वो सारे के सारे पेड थे। एंड कुछ स्टार्टिंग में पैसे माँग रहे थे, कुछ एंडिंग में पैसे माँग रहे थे। तो एक ये रीज़न था, तो मुझे मजबूरी में कैनवा से अपना रेज़्यूमे बिल्ड करना पड़ा। एंड जब मैंने अपना रेज़्यूमे कंपनी को दिया तो रिजेक्ट हो गया था ऑब्वियसली मैं, बिकॉज़ वो एटीएस फ्रेंडली भी नहीं था एंड साथ-साथ देयर आर लॉट ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशंस जो मुझे नहीं पता थी कि कंपनी को रिक्वायर्ड होती हैं। सो एक तो ये केस था। देन सेकंड थिंग व्हिच हैपेंड विथ मी कि जब मुझे क्लाइंट के लिए क्या बोलते हैं एक मैं वेबसाइट बिल्ड कर रहा था, तो मुझे कुछ स्टॉक इमेजेस की ज़रूरत पड़ी थी। उस केस में आई रियली वो वांटेड कि मुझे कोई एक एआई इमेज जनरेटर मिल जाए। एंड मुझे कुछ मिले भी, बट कुछ की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी, जिनकी क्वालिटीज़ अच्छी थी वो पेड थे। एंड जो इमेजेस दे भी रहे थे फ्री में वो 4-5 इमेजेस ही दे रहे थे फ्री में। तो ऑलरेडी मैंने क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो मैंने पर्सनली फ़ील किया कि एज़ अ कोडर मुझे मतलब अगर 3 से 4 चीज़ों का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं। एंड स्टूडेंट में क्या होता है कि जब हम बीटेक कर रहे हैं, कोई भी हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं, प्लेसमेंट्स को भी लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे फ़ील हुआ कि जब एज़ अ स्टूडेंट मुझे इतनी चीज़ों की नीड पड़ रही है, तो और मैं हर जगह तो अलग-अलग पैसे नहीं दे सकता, तो व्हाई नॉट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पे मुझे सिर्फ़ एक बार पैसा देना पड़े, मैं सारी चीज़ें यूज़ कर सकूँ। तो एक यही आइडिया था जिसने मुझे इंस्पायर किया एंड मैंने क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट को बिल्ड किया। Okay, sir. Good evening, sir. हाय अनुज, गुड इवनिंग। I am Anush. Yes, sir. I am Anush Thakur, and my हुँ, question is to you, sir. हुँ। What was the challenges you faced while you starting your business? सो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो क्या बोलते हैं मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर को ये फेस होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कैसे अपनी कंपनी बिल्ड करें और किस टाइप की कंपनी बिल्ड करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज़ अ एंटरप्रेन्योर। एंड उसमें होता क्या है कि क्या बोलते हैं हम कभी-कभी कुछ-कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ Yes, तो sir. स्टार्टअप इंडिया के लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं होता, बट स्टिल मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना। तो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता तो हम कर लेते हैं। तो ये कुछ-कुछ चैलेंजेज़ हैं जो फेस होते हैं एंटरप्रेन्योर को। और सबसे बड़ा जो चैलेंजेज़ होता है वो उसकी उसके आइडिया को कोई वैलिडेट करता रहे हमेशा कि हाँ, तो जो तुम कर रहे हो वो सही है। तो वैलिडेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लगता है कि हम में भी जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो सच में सही है भी कि नहीं। बट वो टाइम के साथ आता है। आई पर्सनली फ़ील कि हाँ, टाइम के साथ सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं धीमे-धीमे। तो बस इस पे बस यही बोलूँगा मैं कि एक कोई ऐसा आपको मेंटर मिले जिसको आइडिया हो, जिसने ऑलरेडी बिज़नेस अपना सेटअप करके रखा हो, तो आप उससे मिलो, उससे समझो चीज़ें, क्योंकि 2 तरीके होते हैं अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का। या तो आप मिस्टेक करके सुधर जाओ, या तो कि जिसने मिस्टेक की है उसको देख के सुधर जाओ।
करके सुधरोगे तो टाइम लग जाएगा, किसी को देख के सुधर जाओगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो वही एक पॉइंट है जो बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे। Good evening, sir. I am हाँ, गुड Gupta, and इवनिंग। my question is to you, sir. What's your strategy for your growing business? स्ट्रेटजी में तो यही बोलूंगा आई एम कि राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करा के देख ली एंड व्हाट आई गॉट टू नो कि प्रोडक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग होती है, सर्विसेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। तो पहले सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप बना क्या रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जब आपको ये 2-3 चीजें पता चल जाती हैं उसके बाद थोड़ी चीजें इजी हो जाती हैं आपके लिए भी। एंड जब हमने डिजिटल मार्केटिंग कराई तो बहुत ज्यादा हमें यूजर गेन नहीं हुआ। एंड देन फिर व्हाट एक्चुअली आई हैव डन कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग बंद करके मैंने लाइक यू नो नॉर्मल बस एक जो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसको कहते हैं हमने वो स्टार्ट की। एंड हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की कुछ जोन्स के अंदर, जैसे इंडिया 4 जोन में डिवाइडेड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमने नॉर्थ जोन में एरिया के साथ पार्टनरशिप की एंड दे आर प्रमोटिंग आवर प्लेटफॉर्म। हम उनको 20% एज अ कमीशन देते हैं, जो भी वो कस्टमर लेके आते हैं उन्हें 20% का कमीशन होता है। एंड आई थिंक दिस इज द वेरी बेस्ट वे जिसमें आप बिना 1 रुपए खर्चा किए आप इजिली अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो एंड साथ में सामने वाले पर्सन का भी क्या बोलते हैं एक रेवेन्यू जनरेट होता है और आपकी कंपनी भी मार्केट होती रहती है धीमे धीमे। तो ये स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ और चीजें भी समझी कि लाइक हम क्या करते थे कि हम एड्स चलाते थे बट उससे यूजर गेन बहुत ज्यादा नहीं होता था। तो व्हाट आई हैव डन कि हमने कॉन्टेस्ट रखा कि आप हमारे टूल्स को यूज करके कुछ चीजें बनाओ एंड हमारे टूल को यूज करो एंड जो भी कुछ अच्छा आप बनाओगे आप सबमिट करो, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको हम कुछ प्राइस देंगे, साथ ही साथ उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो इस तरह होता क्या है कि आपके प्लेटफॉर्म को लोग यूज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज गुड और नॉट। और सबसे बेस्ट वे है उसको समझने का कि आप अपने प्लेटफॉर्म को यूज कराओ। तो हमने कंटेस्ट रखा, साथ साथ अभी हम रेफरल प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि ईच रेफरल में आपको 3 क्रेडिट्स मिलते हैं और उन क्रेडिट्स को साथ में आप कलेक्ट करते जाओ क्रेडिट्स को और आप अमेजोन वाउचर, फ्लिपकार्ट वाउचर, जोमेटो वाउचर, स्विगी वाउचर्स आप ले सकते हो। तो दिस इज अ वेरी बेस्ट वे विदाउट डूइंग एनी डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने प्लेटफॉर्म को रेफरल के थ्रू, कंटेस्ट के थ्रू और दूसरे दूसरे चीजों के थ्रू आप क्या बोलते हैं अपने प्लेटफॉर्म को मार्केट कर सकते हो। Okay, sure. Thank you so much, sir. Okay, sir. So my last question to you is, what's the most valuable lesson you have learned as an entrepreneur? अगर वैल्यूएबल लेसन की बात करूं तो नेवर गिव अप, ऑलवेज बिलीव ऑन योर आइडिया कि हाँ जो भी मैंने बनाया है अच्छा है। बट दैट डजंट मीन कि तुम उससे इतने इमोशनली अटैच हो गए कि तुम पिवट ही नहीं कर पाओ। अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये चीज वर्क नहीं कर रही तो मैं कुछ अलग डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि मैं बस उसके साथ अटका हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टार्टअप होते हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज वो पिवट नहीं कर पाते। तो एज अ फाउंडर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप पिवट कर पाओ, क्योंकि अगर आप पिवट कर लोगे तो आप अपने स्टार्टअप को बचा लोगे। तो बस यही एक थॉट रहता है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो मे बी हमारा बनाने का तरीका मतलब होता है ना कि हम स्टार्टअप स्टार्ट किए, हमने प्रोडक्ट कुछ और बनाया, बट सच में मार्केट को उस चीज की नीड है कि नहीं वो धीमे धीमे समझ आता है यार, है ना। तो वही चीज है कि क्या बोलते हैं नेवर गिव अप, बी रेडी फॉर पिवट, क्योंकि मे बी हो सकता है आपका प्रोडक्ट मार्केट रेडी ना हो, तो पिवट करना चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स है। Okay, thank you, sir, for your precious time. Hey guys, is there anything मतलब like I think 10 मिनट था हम लोग के पास, है ना, बात करने को। Is there anything you want to know? मतलब 10 मिनट तो हो गया, तो ये इंटरव्यू मतलब like ठीक है, इसको तुम No, भेज no. देना, but still is there anything you want to know? Is it enough, guys, if you all are okay with that? Yes, yes, I'm Yes, okay. I'm okay Okay with then. that. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, thank you so much, thank you.